नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागिनी वर्मन। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की सुरक्षा, सुव्यवस्था और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ की औपचारिक स्थापना 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर की जाएगी। यह घोषणा रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में महासंघ के राष्ट्रीय संगठक सुनील घनवट ने की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 80 से अधिक मंदिरों के न्यासियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। महासंघ का उद्देश्य मंदिर न्यासियों, पुजारियों और पुरोहितों को एकजुट कर मंदिरों के बेहतर प्रबंधन, सुरक्षा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। सुनील घनवट के अनुसार महासंघ से अब तक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के 17,000 से अधिक मंदिर न्यासी और पुजारी जुड़ चुके हैं। संगठन का प्रमुख लक्ष्य सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को मुक्त कर उन्हें भक्तों को सौंपना, मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करना और मंदिर संस्कृति की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से कार्य करना है। महासंघ ने सरकार से मंदिरों और मठों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए कड़े एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट लागू करने, वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों से भूमि मुक्त कराने और मंदिरों को दान में दी गई संपत्ति पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की मांग भी की है। स्थानीय समस्याओं का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण, अवैध बिक्री और हस्तांतरण जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। इन्हें दूर करने के लिए महासंघ सक्रिय भूमिका निभाएगा और राज्य भर में प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर मंदिर प्रबंधन को व्यवस्थित किया जाएगा। बाइट। इस मौके पर रायपुर जिला संयोजक मदन मोहन उपाध्याय ने बताया कि संगठन प्रदेश भर में संपर्क अभियान चलाकर मंदिरों के प्रतिनिधियों को जोड़ रहा है। जून माह में एक भव्य मंदिर न्यास परिषद का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के मंदिरों को एक मंच पर लाने का प्रयास होगा। नमस्कार, मैं सुनील घनवट, मंदिर महासंघ का राष्ट्रीय संगठक। आज छत्तीसगढ़ रायपुर में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उसकी उद्घोषणा हुई। मंदिरों की सुरक्षा, सुव्यवस्थापन, संगठन, संपर्क यंत्रणा और इसके साथ साथ मंदिर सनातन धर्म प्रचार के केंद्र बने और पूरे देश भर में राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इसके साथ साथ 4.5 लाख मंदिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार है, इनके नियंत्रण में है, वो मुक्त किया जाए। इस उद्देश्य से मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ कार्य करेगा और यही उद्घोषणा करने के लिए यहाँ पे हम आए हुए थे। आज ये प्रेस वार्ता हुई। वक्फ बोर्ड के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में अलग अलग राज्यों में है। कई जगह पे जो निजी मंदिरों की जमीन है उसको हड़पा गया हुआ है, तो उसके विरोध में छत्तीसगढ़ में भी एक एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट कानून बने। मंदिरों का जो जमीनें पे आ रहा है दान है वो सरकार खरीदे और स्टैम्प ड्यूटी और मुद्रांक शुल्क रहित हो। ऐसे अलग अलग विषयों पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अक्षय तृतीया के दिन से मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में काम करना शुरू कर देगा और मंदिरों ने भी इसमें एकत्रित आना चाहिए। मैं मंदिरों को, मंदिर न्यासियों को, मंदिर पुरोहित पुजारी, इनको आह्वान करता हूं कि आप मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़िए और मंदिर संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आइए। ट्रस्टी लोग जमीन खा गए हैं छत्तीसगढ़ में, हजारों एकड़, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जी। तो क्या इसके लिए आप लोग हिंदू संगठन में, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए की जो जमीन है वो खाली हुई है? बिल्कुल, ये मामला जी, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, जिन्होंने अगर मंदिरों की जमीन हड़पी हुई है तो उसकी गंभीर बात है। आपने जो जानकारी बताई हुई है, इसके सब डॉक्यूमेंट, इसका हम अभ्यास करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, बहुत सारे जगह पे मठ मंदिरों की बहुत सारी जमीनों है, सैकड़ों एकड़ जमीनें मंदिरों की है जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट हुआ है, अवैध रूप से नियंत्रण कब्जा हुआ है, बेची गई है, हस्तांतरित की गई है। वास्तविक रूप में 1950 का जो चैरिटी एक्ट जो है उसके अनुसार मंदिर की जमीन बेची नहीं जा सकती है, अवैध रूप से नियंत्रण या कब्जा नहीं किया जा सकता है। इस विषय पे मंदिर महासंघ काम करेगा और निश्चित रूप से सभी जानकारी लेकर अगर यहाँ पे हुआ है उसके बारे में मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ काम करेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिरों की जमीनें हड़पी जाती है, करोड़ों रुपए की जमीन रहती है, लेकिन इसके बारे में कानून नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो मठ मंदिरों की जमीन है जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है या फिर बेची गई है, इस विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार एक एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट गुजरात जैसा यहाँ पे लाए, ये भी मांग आपके माध्यम से हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं सुनील घनवट, मंदिर महासंघ का राष्ट्रीय संगठक। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।